हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीपीएससी जीएस पेपर 2 का आंसर की लेके आ गई हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको अपने आंसर से मैच कर लीजिए। क्वेश्चन इधर-उधर हो सकता है अलग सेट्स का, लेकिन सारे क्वेश्चन सेम है, तो आप लोग प्लीज़ इसको मैच कीजिए। अगर कोई भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इससे पहले मैंने जीएस पेपर 1 का पेपर ऑलरेडी आंसर की अपलोड कर लिया है। तो आप लोग इसको देखिए, फटाफट हम लोग मैच करते जाते हैं। ये मैं सेट सी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करूँगी तो आप लोग देखिएगा। सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी यानी प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के संबंध में विचार कीजिए। तो विचार होगा 1, 2, 3, 4 ऑल हो जाएगा। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो झारक्राफ्ट की स्थापना हुई थी 2006 में। आगे देखते हैं, झारखंड नीति, निर्यात नीति 2015 संबंध किससे विचार है? तो 1, 2, 3, 4। पीवीटीजी डाकिया योजना से संबंध कौन सही है? तो 1 और 2 यानी 2016-17 में शुरुआत हुई थी और यह केवल आदिम जनजाति की खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। वित्त वर्ष 2018-19 में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट का फाइनेंशियल ईयर में कितना इसका टर्नओवर है? तो 147.2 मेगावाट। 31 मार्च को हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कितनी एकड़ जमीन होगी? 7,199.51 एकड़ जमीन। टाटा रोबिन्स फ्रेजर लिमिटेड प्रमोशन टाटा स्टील एंड एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। टीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 20 नवंबर 1962 में। कंपनी का नाम और उससे संबंधित पता दिया हुआ है। तो हुडको दिया हुआ है, तो हुडको का हो जाएगा आप लोगों का, हुडको का हो जाएगा अशोकनगर रांची, वेदांता का हो जाएगा हुरमू रांची और डालमिया सीमेंट का हो जाएगा बालेडी बोकारो। तो सीबीए आप लोग मैच कर लीजिएगा, सीबीए। झारखंड टेक्सटाइल परिधान फुटवियर नीति का एक उद्देश्य समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिक हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? तो 2016 में बनाई गई थी। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच है? तो डायरेक्ट लिखिएगा, इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। पीवीजीटी डाकिया योजना में कुल 35 किलो की खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति के घर पे दरवाजे में मुफ्त दिया जाएगा। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो 2017 में शुरू हुई थी। ज्वार से रिलेटेड है, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अवसरों में बुनाने वाली ज्वार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थी के चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाने, विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? तो विश्व बैंक। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम परसेंटेज क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो जामताड़ा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग उगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना में शामिल नहीं है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच है? तो इसमें है, इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया दिया जाता है। झारखंड वन विभाग ने हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की है। कहाँ की है? लाल खटका, रांची। झारखंड की झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ? पश्चिमी बोकारो। झारखंड की खेती योग्य बंजर भूमि की प्रतिशत कितनी है? तो 4.2। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड में किस पार्क में सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले की गई है? सेंचुरी की स्थापना तो पलामू सेंचुरी, पलामू में। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है यह सभी टोटल। झारखंड की जल नीति 2011 के अनुसार क्या होगा? संस्था के अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है। झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा क्यों है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है। झारखंड नवीनीकरण संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। राज्य की वर्षा के दृश्य वितरण में 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1991 से 2000 के बीच में न्यूनतम औसत में वर्षा हुई है। झारखंड की आपदा प्रबंधन योजना क्या हो गया? बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना शुरू करने का। इनमें से कौन सी जैप-सीसी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना।
निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय संसाधन जुटाने और समन अनुकूल योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो राज्य संचालन समिति। जैप के द्वारा जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय योजना कब शुरू की गई थी? 30 जून 2008। नैप NAPCC के तहत निम्न जिला में ग्रीन इंडिया मिशन चुने गए हैं? सरायकेला खरसावा। खनन के प्रभारी को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य मॉडल के अनुरूप में विधायी उपाय लाने के प्रस्ताव दिए हैं? आंध्र प्रदेश। झारखंड के स्वच्छ सर्वेक्षण में 2019 में सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा झारखंड को कौन सा दर्जा मिला? दूसरा दर्जा। झारखंड का एकमात्र जिसने 30/9/2019 तक वर्षा में सामान्य औसत सीमा 951 से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है। देखिए मैंने तो रांची मैं अपने हिसाब से मुझे लग रहा है रांची, बट आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन प्रादृश्य यह दर्शाता है, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। ये क्वेश्चन मैं छोड़ दी हूँ। नेक्स्ट, झारखंड की सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA के औद्योगिक क्षेत्र में लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 पर में कितना है? 41%। भारत सरकार 150 एकड़ क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत पे प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ करेगी? देवघर में। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्त सहायता प्रदान करने के लिए MMKY कब लागू की जाएगी? 2019 अगस्त में। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग KMS की अवधि कब से कब तक चली है? तो ये अवधि, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, स्किप करती हूँ। पढ़ा पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? पढ़ा राजा। एक संथाल गांव में प्रावधान, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? प्रमाणिक कहते हैं। मुंडा ग्राम को के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुत्यांबे से चुटिया स्थानांतरित किया था? तो प्रताप राय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिट लाहा क्या होता है? एक प्रकार की सजा होती है। सेंद्री बेंसी क्या होता है? शिकार परिषद होता है। मुंडा गांव के पंचायत की बैठक जहाँ होता है उसका नाम क्या है? अखड़ा। ठीक है। ढोल के शहरों प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी के संबंध है? खड़िया। निम्नलिखित में से कौन खीरवार आंदोलन का नेता था? भागीरथ मांझी। झारखंड में किस विभूति ने ईसाई मशीनरों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासी को ईसाई धर्म में परिवर्तन के विरोध किया था? जयपाल सिमंडा। BP केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदन नहीं है? तो तुरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो बिजरिया। दोस्तों मैं अभी 50 तक कंप्लीट कर रही हूँ। मैं आपको जल्द ही 51 से 100 तक प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए देखना ना भूलें और आगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्ते।